तो 10th क्लास की ज्योग्राफी के इस क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन। हमने तुम्हें बता दिया बच्चे, यहाँ शक्ति तो ठीक है लेकिन ऊर्जा बढ़ाव की मात्रा से रहेगा, इसे सुधारोगे तुम लोग। और सबसे पहले हम जानेंगे शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। ये जानो कि जिन वस्तुओं का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं और ऊर्जा का उपयोग जब मानव अपने जीवन में करता है उसे हम ऊर्जा संसाधन कहेंगे। जो पेज में लिखा उसको समझेंगे। जिन वस्तुओं से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जहाँ जहाँ ऊर्जा होगा बड़ा उसे ऊर्जा लिखोगे तुम लोग। जिन वस्तुओं से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग जब मानव जीवन में किया जाता है तो उसे शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। तो इससे ऊर्जा में बता दूँ, बड़ा उसे लिखोगे तुम लोग। जिस वस्तु से ऊर्जा निकलती है उसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसमें दो जगह ऊर्जा गलत है, दोनों में बड़ा कर लो। जिस वस्तु से ऊर्जा निकलेगी उसे ही हम क्या कहेंगे? ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब हम इसमें जानेंगे ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और दूसरा होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। माने परंपरा में माने शुरू से लेके पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक जिन जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हम करते हैं उसे हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। ऊर्जा बड़ा उसे लिख ले रहे हैं इसमें भी। दूसरा इसमें से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसमें भी ऊर्जा बड़ा उसे लिखोगे। कहता है कि जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। कहीं ऊर्जा छोटा हो कहीं बड़ा हो बच्चे ने लिखा है, तो तुम लोग इसको सुधारोगे और बड़ा का प्रयोग करोगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं बच्चे जो परंपरा में नहीं है। अत्याधुनिक ज़माने में जैसे सोलर प्लेट का प्रयोग करके हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि नहीं। रात को लाइट जला लेते हैं ना बच्चे, पंखा भी चला लेते हैं। वैसे ही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये सब इसमें है। पवन ऊर्जा होता है राजस्थानी क्षेत्र में जाओगे, गुजरात के क्षेत्र में जाओगे बच्चे तो वहाँ देखोगे खेतों में पंखा चल रहा है। वो पंखा क्या होता है ना, एक पाइप के थ्रू समझो कि और एक मशीन के थ्रू नीचे टरबाइन में सेट रहता है। तो जब पंखा चलेगा तो पंखा चल की पत्तियां जो होती है चलने वाली वो नीचे की तरफ जाएगी तो टरबाइन को तेज कर देता है और इतना तेज करता है कि वहाँ से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये पिक्चरों में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा बच्चे, बिहार के बच्चों को। और नहीं तो कभी उधर जाओगे तब पता चलेगा। अब अगला हम पढ़ेंगे कोयला। टॉपिक हमारा क्या है बच्चे? पूछता है कि कोयला क्या है। तो कोयला के बारे में हम लिखेंगे बच्चे कि कोयला एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। और इस प्राकृतिक संसाधन में हम क्या कहेंगे, लिखेंगे कि जब पेड़ पौधे लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं तो हवा के अनुपस्थिति में उसी का रूप बदलकर कोयला में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है? तो कोयला बनने में पेड़ पौधों को कितना वर्ष लगता है? लाखों वर्ष लग जाते हैं बच्चे। तो भारत में अब हम एक्सप्लेन पढ़ते हैं और ये भी जान लो कि भारत में जो कोयला होता है, कोयला 4 प्रकार का होता है बच्चा। पहले वाले को कहते हैं एंथ्रासाइट, दूसरे को कहते हैं बिटुमिनस, तीसरे को कहते हैं लिग्नाइट और चौथे को कहते हैं पीट। ये अपने कॉपी में लिख लोगे तुम लोग। मैं इस वीडियो को भेजता हूँ, जैसे ही यार तुम लोग लिख लोगे। यहाँ भी लिखते जाओ, लिखो जल्दी से। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें समझते भी चलो और लिखते भी चलो। कोयला 4 प्रकार के होते हैं बच्चे। अब इसमें देख लो, पहला कहता है एंथ्रासाइट। पहला कोयला कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट। दूसरा कोयला लिख लो बिटुमिनस, फास्ट लिखेंगे। दूसरा कोयला बिटुमिनस। तीसरा कोयला लिग्नाइट, लिग्नाइट लिखेंगे। और चौथा कोयला का नाम होता है पीट भी कोयले का नाम है, याद रखेंगे हम लोग। इस प्रकार कोयले का 4 प्रकार हुआ बच्चों, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब हम फिर से पेज पे आते हैं। कोयला भारत में 96% कोयला गोंडवाना समूह के क्षेत्र माने झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये याद रखेंगे, एमएच से महाराष्ट्र, एमपी से मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये उच्च कोटि का कोयला होता है। क्लियर है बच्चों? भारत में याद रखेंगे कितने प्रतिशत कोयला? 96% कोयला गोंडवाना समूह
मतलब समझ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये जहाँ से पाया जाता है ये सब उच्च कोटि का कोयला होता है बच्चा। और उच्च कोटि के कोयला में आता है एंथ्रासाइट। कौन सा आता है? अब दूसरा इसमें कह रहा है कि टर्शियरी काल के नया एवं घटिया कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। इसमें तमिलनाडु में 94% घटिया कोयला पाया जाता है। घटिया कोयला और उच्च कोटि के कोयला में क्या अंतर है थोड़ा समझ लो। उच्च कोटि का जो कोयला होता है उस कोयले को जलाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, जल्दी जल जाता है और धुआं भी कम देता है और उसकी प्रज्वलन ताप अधिक होती है। और घटिया किस्म के कोयला है उसको जलाने में भी दिक्कत होती है, जलता है तो धुआं भी ज़्यादा देता है और प्रदूषण भी ज़्यादा करता है और उसकी प्रज्वलन ताप भी कम होती है। इस तरीके से अब हम इसमें नोट करके लिखे हुए बच्चे। उच्च कोटि के कोयला में कौन आता है? और इसमें कहते हैं सबसे घटिया और खराब कोयला में इसमें बिटुमिनस नहीं, इसमें नहीं लिखवाया हूँ, इसमें पीट आएगा बच्चा। पीट और लिग्नाइट इसमें निम्न कोटि के कोयले आते हैं, तो इसमें क्या लिख लोगे? पीट। अच्छा, सबसे सर्वाधिक प्रचलित कोयला कौन सा होता है? बिटुमिनस। तो बिटुमिनस सर्वाधिक प्रचलित कोयला होता है बच्चे। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम क्या है। याद करो बच्चे, पेट्रोलियम यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ऊर्जा स्रोत है। फिर ऊर्जा छोटा ऊर्जा लिखा है, बड़ा ऊर्जा लिख लोगे तुम लोग। कहता है कि पेट्रोलियम अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल का भी काम करता है। इसमें गैसोलीन, मैंने पेट्रोलियम के शोधन से ही क्या क्या बनता है? गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, रंग रोगन। और पेट्रोलियम का उपयोग भी कहाँ का करेंगे हम लोग? तो रंग रोगन में, प्लास्टिक में, साबुन में आदि का निर्माण होता है। आदि देख लो, आदि बड़ी की मात्रा से हो गया है, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से इसे भी सुधार लेंगे हम लोग, छोटी की मात्रा से कर लेंगे, ठीक है। इत्यादि आदि छोटी से लिखेंगे, ठीक है। और आ जाए इसमें कहता है कि भारत में विश्व का 1% पेट्रोलियम उत्पादन होता है और वो होता है कितना? 17 अरब टन। अगर भारत में विश्व का 1% होता है तो कितना? 17 अरब टन। रिलायंस कंपनी का नाम सुने हो तुम लोग? ये कंपनी पेट्रोलियम उत्पादन का काम करती है बच्चे। मुंबई हाई में जाओगे तो रिलायंस कंपनी की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई है जो वहाँ से पेट्रोल निकालते हैं बच्चे। तो आगे हम पढ़ेंगे भारत में निम्न तेल उत्पादक क्षेत्र है। मैंने भारत में कहाँ कहाँ तेल का उत्पादन होता है इसमें हमने लिखवा दिया है और इसे तुम मानचित्र में भी दर्शाओ। मानचित्र में पहले ये समझ लो, पहले जानिए कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का जो मानचित्र देखते हैं हम लोग, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मैंने समझ लो कि डिगबोई, कौन सा जगह है जी? डिगबोई असम क्षेत्र में 1866 ईस्वी से वहाँ से तेल का उत्पादन हो रहा है। सर्वप्रथम यहीं से तेल का उत्पादन हुआ बच्चा। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन जगहों से तेल का उत्पादन होता है। क्लियर है बच्चे? और उसके बाद से समझो मुंबई हाई या मुंबई हाई क्षेत्र मुंबई से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। दूर बड़ाओं की मात्रा से लिखेंगे बच्चे। तो इस तरीके से भारत के मैंने मुंबई से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में कौन सा जगह है? मुंबई हाई। तो दो जगह याद रखोगे बच्चे, एक असम का डिगबोई और दूसरा मुंबई से दूर 176 किलोमीटर मुंबई हाई। ये दोनों किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है बच्चे? पेट्रोलियम के लिए। याद रखोगे सभी। अगला है गुजरात क्षेत्र, गुजरात की खंभात की खाड़ी, यहाँ भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। और अगला है पूर्वी तटीय प्रदेश, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदी घाटी का क्षेत्र, यहाँ भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है बच्चों। और नेक्स्ट है बाड़मेर बेसिन, यहाँ का मंगला क्षेत्र 2009 सितंबर से काम है कर रहा है राजस्थान में। इस तरीके से भारत के किन किन जगहों पर इसका उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत? हो सकता है नहीं समझ पाए हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आ जाओ। हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन पे चलते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन नहीं बल्कि बोर्ड पे आते हैं। और ये देख सकते हो हमने भारत का नक्शा बना रखा है बच्चे। इस भारत के नक्शे में हम लोग लिखेंगे क्या? पेट्रोलियम। ये देख लो यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हमने यहाँ पे लिख रखा है, देख रहे हो ना तुम लोग? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। तो इस भारत के नक्शे में हम बनाएंगे कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है। तो ये है असम। असम के क्षेत्र में यहाँ पे एक जगह है डिगबोई। क्या याद रखोगे?
डिगबोई याद रखोगे बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। डिगबोई यहाँ समझ लो कि अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे नागालैंड, ये ऐसे जगह है, मैंने बता दिया इन क्षेत्रों में यहाँ पर समझो कि पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण आएंगे तो ये हमारा मुंबई है। मुंबई से 176 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे स्थित है, देख लो यहाँ पे जो जगह स्थित है इसको कहते हैं लोग मुंबई हाई। क्या करेंगे बच्चे, इसे हम कहेंगे देख लो मुंबई हाई। तो इस तरीके से तेल के लिए दो क्षेत्र है, एक यहाँ पे समझ लो मुंबई हाई और दूसरा यहाँ पे कौन सा, डिगबोई। ये परीक्षा में बार बार पूछता है, इसलिए इसे विशेष तौर पे याद रखोगे। फिर आ जाओ बच्चे, यहाँ खंभात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी ये है बच्चे, यहाँ पे है, यहाँ भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। फिर यहाँ पे ये नर्मदा हो गया, ये हो गया कृष्णा और ये हो गई कावेरी। ये जो तीन नदियाँ हैं, ये तीनों नदी के बेसिन में समझ लो यहाँ पे प्रयोग होता है। यहाँ पे समझो कि पेट्रोलियम निकलता है, यहाँ निकलेगा और यहाँ, इस वाले को हम क्या कहेंगे, गोदावरी कहेंगे बच्चे, और इसको क्या कहेंगे, कृष्णा, और इसको क्या कहेंगे, कावेरी। यहाँ पे होता है पेट्रोलियम का उत्पादन। और साथ में राजस्थान के इन क्षेत्रों में इसको हम क्या कहेंगे, इसमें देख लो तुम्हारे पेज पर भी लिखा हुआ है, उसमें कौन सा बेसिन लिखे हैं, बोलो बाड़मेर बेसिन। क्या बोलेंगे इसे, बाड़मेर बेसिन। यहाँ पर भी समझो कि पेट्रोलियम का, राजस्थान के हिस्से में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है बच्चे। इस तरीके से मानचित्र में हम देख रहे हैं डिगबोई, मुंबई हाई, खंभात की खाड़ी, बाड़मेर बेसिन राजस्थान में, और यहाँ दक्षिण के तटों में, यहाँ दक्षिण तट में हम देख लेंगे बच्चे, ये कह रहा है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इस तरीके से इस जो मैं मानचित्र बनाया इसको बढ़िया से बना लोगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे और इसे क्लियर करोगे। चलो इतना कंप्लीट करो बच्चे।